Good evening everyone. So this is Alok Mishra from Infinity Classes. I am going to explain about the next lecture. The name of the lecture is 3 and the topic is chemical classification of matter. ठीक है, chemical classification पहले हमने इसके बारे में सेकेंड लेक्चर में देखा था, लेकिन उतना डिटेल नहीं हो पाया था जितना डिटेल मुझे आज बताना था आपको, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को एक हम प्रॉपर टर्म से जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम रिएक्शंस वगैरह की स्टडी करते हैं और क्या कंडीशन होता है किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम दो वे में देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि वो कंडीशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाए और फिर उस कंडीशन को हम फिर से अगर जनरेट करते हैं तो वो अपने पुराने फॉर्म में रिवर्स यानी कि वापस आ जाए, ठीक है ना। वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम बात करेंगे मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताता है। आपने क्लास 9th में देखा होगा, एक चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे चारों तरफ के मैटर प्योर हैं, और अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। इस बात पे ही पूरा चैप्टर बना दिया गया था डिस्कस करके, ठीक है ना। और उसी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th में भी। फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसको हम देखेंगे, जिसमें हम बता रहे थे कि जो भी मैटर होता है वो एक स्पेशलिटी को जनरेट करता है केमिकल बिहेवियर के आधार पे, और वो केमिकल बिहेवियर के आधार पे जो स्पेशलिटी है उसमें दो तरह के सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। एक होता है प्योर, जिसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है इम्प्योर, जिसको कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध मतलब क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे, वो सभी क्या होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे। प्योर कैसे, एक प्रकार के, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर, इसमें प्योर सब्सटेंस में, ठीक है ना। चाहे छोटे बड़े मोटे जैसे भी होंगे, एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं इम्प्योर में, इसमें क्या होता है, सिमिलरिटी नहीं होती है, नॉट सेम काइंड, एक प्रकार के नहीं होते हैं सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस या हिंदी में अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर। ये मैं बाइलिंगुअल क्यों पढ़ाता हूँ, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि यहाँ पे तो टर्म्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएट होते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन होते हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं बच्चों को समझने में कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की। तो प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स को भी आगे चल करके 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं एलिमेंट्स होते क्या हैं। कहते हैं ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बनते हों, वो सभी सब्सटेंस जो एक प्रकार के, यानी जैसे कॉपर है तो कॉपर क्या होगा, अगर एक प्रॉपर एलिमेंट ऑफ कॉपर को देखिए तो उसमें मिलियंस ऑफ कॉपर के छोटे छोटे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें आयरन एटम एलिमेंट की, तो आयरन भी क्या होता है, ढेर सारे आयरन एटम्स मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ऐसे सभी सब्सटेंस जो एक प्रकार के एटम से मिलकर के बने होते हैं, मेड विथ सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के एटम से जो मिलकर के बने होते हैं सब्सटेंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आप पेरियोडिक टेबल में आइए, और पेरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि पेरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, और उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो आपको पीरियोडिक टेबल में ले जाने का क्या मोटिव है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसलिए मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो उसमें बताया गया था कि जितने भी हमारे
मेटल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं हमारे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और साथ ही साथ पी ब्लॉक के कुछ ऐसे सब्सटेंस जो ह्यूज स्ट्रक्चर को कैरी करते हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, लास्ट 6th पीरियड वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सभी मेटालिक कैरेक्टर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, मेटल भी प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग होते हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां बात करते हैं मेटल की। तो मेटल क्या होता है, कहते हैं मेटल आर दोज सब्सटेंसेज विच हैव टेंडेंसी टू शो अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। वो सभी सब्सटेंस जो, ठीक है ना, मेटल कहे जाते हैं जो पतली चादर के रूप में या वायर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। पतली चादर के रूप में बदलना क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है। वायर के रूप में बदलना डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन मेटल को सबसे अलग रखता है, क्योंकि ये कैटेगरी सिर्फ क्या होता है, मेटल के अंदर ही होता है। बाकी जो बातें होती हैं वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। ठीक है ना, तो वो सब्सटेंस जो मैलिएबल हो और डक्टाइल हो उसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है ना, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कहते हैं मेटल की जो दो प्रॉपर्टी है वो डिफिनेशन में ही आ गई कि मेटल मैलिएबल है और डक्टाइल है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि मेटल जो होता है, ठीक है ना, ये एक खास तरह की शाइन को जनरेट करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं मेटेलिक शाइन। ठीक है ना, और ये मेटेलिक शाइन जो होता है, इस मेटेलिक शाइन को हम कहते हैं लश्चरस बिहेवियर। यानी कि मेटल क्या होता है, लश्चर जनरेट करता है, उसकी खास चमक होती है। ठीक है, जैसे गोल्ड है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी क्या होता है ब्रश आउट कर देते हैं तो वो अलग तरह से शाइन करता है। सिल्वर है, उसको भी क्लीन कर दो तो वो शाइन करने लगता है। तो क्या है, ये मेटल की एक स्पेशलिटी है कि मेटल जितने होते हैं वो क्या होते हैं, लश्चरस होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, बात करते हैं नेक्स्ट कि मेटल्स जो होते हैं बेसिकली हार्ड इन नेचर, यानी कि हार्ड नेचर के होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है किसका, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दो ऐसे हमारे मेटल होते हैं जिनको हम सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि इनको हम इजीली वे में नाइफ से कट कर सकते हैं। क्लियर, मेटल जो होता है ये एक अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है, जिस बिहेवियर को हम सोनैरिटी कहते हैं। सोनैरिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। मतलब एक मेटल है, सपोज हमारे पास ये मंदिर की घंटी है, थोड़ा घंटी अलग बना रहा हूँ। ठीक है, ये मंदिर की घंटी है और इसमें देखो एक छोटी सी क्या होती है, बेल लटक रही होती है। ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है ना घड़ी का, वैसे ही। तो जब हम इसको जोर से इसकी वॉल पे हिट करते हैं तो एक डीप बीप साउंड होता है, टन ऐसी आवाज आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लंबी बीप साउंड होती है कि मेटल सरफेस को दूसरे मेटल सरफेस से जब टच कराते हैं, हिट करते हैं, तो एक आवाज़ जनरेट होती है। उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, सोनैरिटी ऑफ द मेटल्स। ठीक है, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की जो हम देख रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स का अगर डिफिनेशन पूछा है तो ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। वो सब्सटेंस ना तो मैलिएबल होंगे और ना ही डक्टाइल होंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो ये ना तो लश्चरस बिहेवियर को शो करता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की कंडक्टिविटी ही होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। ठीक है ना, अगर बात करें ग्रेफाइट को या डायमंड को तो वो एक्सेप्शन है कि डायमंड हीट का गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल में, और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये एक्सेप्शन है, दीज ऑल आर एक्सेप्शंस। ठीक है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये बेसिकली पाए जाते हैं तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में। ठीक है, अब हमको वहाँ पे उतना डिटेलिंग जाना नहीं है इसमें, क्योंकि हम पहले से ही जानते रहते हैं चीज़ों को। ठीक है, बात समझिएगा। नॉन मेटल जो होते हैं बेसिकली ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में बड़ी आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं और ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं।
ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेटेलॉइड्स की। तो मेटेलॉइड्स आर दो सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। कह रहे मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? कैरी करता है। ऐसे सभी एलिमेंट को हम मेटेलॉइड्स कहते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे आपका जर्मेनियम है, गैलियम है, ये सभी जो होते हैं ये सभी मेटेलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्योर सब्सटेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो है कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या होता है भाई? कंपाउंड। कहोगे कि सर आप कह रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट या एक तरह के एटम से मिल करके बनते हैं, तो कंपाउंड कहाँ से प्योर हो गया? तो कहेंगे कंपाउंड प्योर ऐसे हो गया क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड रेशियो बाय मास के बेसिस पर अरेंज होते हैं। यानी कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कौन अरेंज होता है? एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं किसमें? फिक्स्ड रेशियो बाय मास के बेसिस पे, और उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो हुआ ना प्योर। जैसे H2O है, तो H2O में अगर हम बात करें H2O की, तो यहाँ पे अगर हम दोनों एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास चेक करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन का मास होता है 1, ये सबको पता है रेशियो। ऑक्सीजन का मास होता है 16, क्योंकि एक है तो 16 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 रेशियो 16। अगर हम इसको 2 से कॉमन लेके डिवाइड कर दे तो क्या होगा? आंसर आएगा 1 रेशियो 8। तो वाटर का अगर एक बूंद हो, वाटर का अगर एक क्या हो? बहुत बड़ा ओशियन हो, वाटर का एक लेक हो, कोई भी अगर हम वाटर की बात करें जहाँ H2O टर्म आता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट होता है या रेशियो बाय मास का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 रेशियो 8 होता है। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है। तो कहते हैं कंपाउंड क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया है। फर्स्ट नेचुरल बिहेवियर और सेकंड लिविंग थिंग्स के आधार पे। मतलब नेचुरल बिहेवियर मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो नेचर से मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे चट्टानों से, अर्थ क्रस्ट से, वो सभी के सभी सब्सटेंस जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस कहे जाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जितने भी हमारे सब्सटेंस हैं, जितने भी ऑर्नामेंट थिंग्स हैं, वो सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहे जाते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और ऑर्गेनिक की बात करें तो वो सभी सब्सटेंस जो लिविंग बींग्स लाइक एनिमल्स और लाइक प्लांट से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो बेसिकली एक स्पेशल एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। कार्बन के बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। उनकी स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू की जाती है उस केमिस्ट्री को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड विथ, किससे बने होते हैं? मेड विथ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम के ढेर सारे, ठीक है ना, जो कॉम्बिनेशन होता है, या कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा प्योर सब्सटेंस का जो भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग्स पे जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दिया। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? इम्प्योर सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो एक प्रकार के एटम या एक प्रकार के मॉलिक्यूल या एक प्रकार के कंपाउंड से नहीं बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस, या उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को हिंदी में कहते हैं मिश्रण, मतलब मेड विथ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक
पदार्थों से मिलकर के बनने वाला पदार्थ या बनने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? मिश्रण या मिक्सचर कहलाता है। ये मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, ये बेसिस है देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पे दो तरीके होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि ऐसे मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई ना हो, आइडेंटिकल ना हो, आइडेंटिकल ना हो या नॉन आइडेंटिकल हो, कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो ऐसा जो भी मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे वो शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, ठीक है, ये सभी जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को अराइज नहीं कर पाते हैं कि सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट ये सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। कहता है वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, डिसॉल्व बाय, जिसको कहते हैं डिसॉल्व बाय, जो डिसॉल्व हो वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व हो, जिसमें डिसॉल्व्ड इन, डिसॉल्व्ड इन, दैट इज सॉल्वेंट। तो बेसिकली जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जैसे अल्कोहल है, वाटर है, बेंजीन है, ये सब क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स होते हैं। और जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है और कैरोसिन ऑयल होता है, ऑयल्स होते हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है, एयर है, ये सभी क्या होते हैं? सॉल्यूट कहे जाते हैं। और इनसे बनने वाला जो हमारा मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नॉन आइडेंटिकल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। कह रहे वो मिक्सचर, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। सॉल्यूट अलग हो जाए और सॉल्वेंट अलग, घोलने पर, बनाने पर क्या होता है? सॉल्वेंट अलग हो जाए, सॉल्यूट अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है ना। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर पार्टिकल्स। ठीक है ना। कहता है कि इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट इज सस्पेंशन एंड सेकंड इज कोलाइड। सस्पेंशन क्या होता है? कहते हैं कि जब किसी हम वाटर बॉडीज में मड को डिजोल्व करें, मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो देखते हैं कि मिट्टी कुछ टाइम तक क्या होती है? उस बीकर में घूमती रहती है और कुछ टाइम बाद क्या होती है? उसके बेस पे जाके सेटल डाउन हो जाती है। तो ये जो थोड़ी देर तक रोटेट होता है पार्टिकल, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, ठीक है। इसमें जो भी डिजॉल्व होता है वो पार्टिकल्स क्या होता है? अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे सॉलिड अलग और लिक्विड अलग, दोनों अलग। जैसे सैंड एंड वाटर सोल्यूशन, सैंड एंड वाटर सोल्यूशन। रेत ले लो और उसको पानी में घोल दो, फिर क्या होगा कि रेत अलग हो जाएगी। मतलब सैंड क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है सेडिमेंटेशन के थ्रू, और वाटर जो होता है वो हमको अलग दिखाई देता है। ये देखा है कभी करके? नहीं देखा है तो एक बार ट्राई करना। ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन कैरी करना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है ना। आगे देखो, कोलाइड्स की बात करते हैं। तो कोलाइड्स आर दोज मिक्सचर इन विच डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स सिचुएटेड इन अ सोल्यूशन। ये अलग अलग साइज के क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, जब एक ही सोल्यूशन में आते हैं और वो क्या होते हैं? उसमें सस्पेंड होकर के घूमते रहते हैं, पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते हैं, ना सेटल डाउन होंगे और ना ही डिजॉल्व होंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कोलाइड भी कहते हैं, और ये भी एक तरह का क्या है? फॉर्म ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड कहलाता है, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। तो बाकी चीज़ें और कोलाइड की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे जो मेन टॉपिक है दिमाग में आता है, वो आता है क्या? कि इसमें सॉलिड जो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है
उसको क्या कहते हैं। तो कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट होता है इसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। साइज जो होती है इसमें पार्टिकल्स की 5 to 50 माइक्रोन क्या होती है वैल्यू, जिनको अगर हम फिल्टर पेपर से भी सेपरेट करना चाहें तो ये सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये रही बात किसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर की, जो आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट करता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।